हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी अर्थात पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान आप जहां कहीं भी क्लास ज्वाइन किए होंगे वो सभी पोस्टपोन्ड है। इसी को देखते हुए द ग्लोबल एकेडमी अर्थात पटना के ऑनलाइन टीम ने आप सबों के लिए मैथ प्लस साइंस क्लास 6 टू क्लास 10 तक आपको वो भी ऑनलाइन मोड में आप घर बैठे एंजॉय के साथ आप देख सकते हैं। आप कैसे देख सकते हैं, इसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। ये जो है द ग्लोबल एकेडमी @ पटना यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि क्या हो, आपको पल पल जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इजी वे में आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो ये लेक्चर जो है माय डियर स्टूडेंट, वो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 है और क्लास 10 सब्जेक्ट आपका साइंस है। आप सभी जानते होंगे जो चैनल से जुड़े हुए होंगे। और जो है माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 2 आपका जो है बेसिकली है एसिड बेस एंड साल्ट। अब इसमें आ गया, इससे पहले हम देखे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखे थे कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसमें भी सबका अलग अलग था। कोई अगर लाइट के बेस पे था तो उसको हम क्या बोलते थे, कोई एनर्जी के बेस पे था उसको हम क्या बोलते थे। सभी का टाइप्स हम इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं और उसे क्वेश्चन सभी देखे हैं। अगर अच्छे से आप वीडियो देखे होंगे वो चैप्टर आपका 100% फिनिश हो गया है। अब ये जो चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, अब ये बेसिक चैप्टर उसी पे है, केमिकल रिएक्शन पे। इसका पहले हम बेसिक इंट्रो देखेंगे। इंट्रो के बाद इसी पे आपका होगा एसिड और बेस का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट देगा। तो अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ से आ गया ना केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पार्टिसिपेट करता था। एक होता था रिएक्टेंट साइड, अदर होता था प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में जो वो होता था जो प्रोडक्ट साइड में क्या करे आपको मिले रिएक्शन के इंड होने पर। अब जो है द ऑल केमिकल कंपाउंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर गिवन एज। आपके केमिस्ट्री में जितना भी कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड हो या जितना भी कंपाउंड हो, वो सभी आपका जो है क्लासिफाई किया गया है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टीज क्या रखता होगा, या तो एसिड होगा या बेस होगा या तो क्या होगा आपका साल्ट होगा। और एसिड किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे, साल्ट किसको कहेंगे, ये हम अच्छी वे में डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारे एसिड बेस एंड साल्ट ये हमारे एवरीडे इन लाइफ यूज होता है। ये सब एसिड बेस एंड साल्ट। अब बोलिएगा कैसे। अब जैसे देखते होंगे ज्यादा खाना खा लेने के बाद क्या होता है, आपका जो है अदर टाइप का करने लगता है। क्या करते हैं उसमें नींबू का रस, नींबू पीते हैं, नींबू पानी, वो क्या करता है एसिडिटी को कम कर देता है। एसिडिटी आ जाता है तो क्या करते हैं नींबू पानी पीते हैं, वो एसिडिटी को आपको कम कर देता है। अब जो है फर्स्ट आपका है एसिड, सेकंड है बेस, लास्ट है आपका साल्ट। अब हम एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे। एसिड जो होता है, एसिड का लैटिन वर्ड जो होता है वो होता है एसिडस। क्या होता है, एसिडस। एसिडस, एसिडस मीन्स होता है सावर। कैसा होता है, सावर मीन्स हिंदी में होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। जिसका भी स्वाद खट्टा हो वो क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा। अब जनरली एसिड है सावर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट होगा, सावर यानी खट्टा होगा। जिस चीज का भी आपका स्वाद क्या हो जाए, खट्टा हो जाए, वो क्या हो जाता है एसिड हो जाता है। अब जैसे दूध से दही बनता है, उसमें कौन एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अब है सच टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड विच इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, और उसके बाद है प्रोटॉन और H+ आयन लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। उसी को हम क्या बोलेंगे, जो H+ आयन को क्या करे, लूज करे या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसी को हम एसिड बोलते हैं। अब है जनरली एसिड डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्री टू वाटर इन केटायन। अब वाटर में जो होता है एक केटायन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका
एनायन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव, एनायन मीन्स नेगेटिव। हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में देखे थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस जो किए थे तो इसमें वाटर का क्या हो गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वो भी किसमें, आयंस के रूप में। एक हो गया था आपका कैटायन, एक हो गया था एनायंस। यही प्रोसेस किसमें होता है, आपका एसिड में। अब एसिड को समझिएगा कैसे। एसिड जो होता है जिसमें भी H लगा हुआ हो, HCl ये भी आपका हो गया एसिड, H2SO4 ये भी क्या हो गया एसिड, HNO3 ये भी आपका क्या हो गया एसिड, ये भी HCl वो भी आपका हो गया एसिड, HF क्या हो गया एसिड, ये सभी आपका क्या हो जाएगा एसिड। जैसे देखिए CH3COOH ये सभी एसिड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे स्टूडेंट आपका एसिड, यहाँ तक समझ गए एसिड क्या होता है। एसिड जो होता है बेसिकली सावर इन टेस्ट होता है, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान H+ आयन को क्या करे, लूज करे या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वही आपका क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। अब जो है एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है हमारे स्टूडेंट, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज जो है आपके एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड का प्रॉपर्टीज होता है सावर इन टेस्ट। जितना भी एसिड है उसका टेस्ट कैसा होगा, सावर, कहने का मीन्स खट्टा, कैसा होगा, खट्टा, इसका एसिड का। अब नेक्स्ट है पीएच वैल्यू। एक स्केल है जो कि एसपी सोरेनसन साहब ने दिए थे। कौन दिए थे, एसपी सोरेनसन साहब ने। इस पे जो है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड की अगर हम बात करें वो लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन 7। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट आपका ये पढ़ना है पीएच स्केल, वो बाद में बताएंगे, 2-3 लेक्चर हो जाएगा तब। इसमें एक पीएच स्केल होता है जिसमें H+ आयन को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे 7 हो गया, 7 से अगर ज्यादा इधर बढ़ते हैं 14 तक होता है, ये आपका हो जाएगा बेस। और 7 से इधर आते हैं लेस देन 7, ये आपका होता है एसिड। और यहाँ पे जो होता है 7, ये आपका होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका एसिड जो होता है, एसिड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। वही है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके एग्जाम में आएगा एसिड जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बोथ, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। अब एसिड चेंज, एसिड जो है ब्लू लिटमस को, एक लिटमस पेपर आता है चेंज टेस्ट के लिए, एसिड को आप पता भी लगा सकते हैं। आप जैसे कैसे पता लगाइएगा, एसिड जो है ना, एसिड ब्लू लिटमस को कैसा चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। और यही अगर बेस की अगर हम बात करें, अगर जैसे कहीं व्हाइट अगर क्लॉथ में अगर कोई दाग लगा हुआ है तो या टर्मरिक है ना, वो टर्मरिक का अगर दाग लगा हुआ है, अगर साबुन से जो हम साफ करते हैं उसका कलर जो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। उससे भी आप पता कर सकते हैं। अब ट्रिक है कैसे, अब ट्रिक देखिए क्या है, ABR, एसिड ब्लू, एसिड जो होगा कैसा चेंज होगा, ब्लू टू रेड, या उसको अनिल भी याद कर सकते हैं, अनिल, नीला, लाल। और मीन्स क्या हो गया, अनिल, अम्ल, किसमें चेंज होगा, नीला से लाल में। किसका प्रॉपर्टीज है, ये है आपका एसिड का। अब नेक्स्ट है HNO3 + 3HCl। इसको जो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। अब ये ऐसा एसिड है, सॉल्यूशन है, जो कि गोल्ड को भी अपने अंदर में क्या करता है, घुला लेता है, डिजोल्व कर लेता है। ये सब इसका यूज कौन करता है, ये सोनार यूज करता है। सोना सब जो आभूषण पहनते हैं ना, उसको जो साफ करवाने जाते हैं, इसी से क्या करता है, आपका जो है आभूषण, उससे सोना को क्या करता है, पिघला देता है, उसके ब्राइटनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब एक है HNO3 है ना, HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, या इसी को और बोलते हैं बेंच एसिड या रॉक एसिड। क्या बोलते हैं, रॉक एसिड। अब नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया किसका इंट्रो, ये हो गया आपका एसिड का इंट्रो। अब है आपका बेस। बेस किसको बोलेंगे, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसका क्या क्या इफेक्ट है, तब आपका बचेगा आज
साल्ट, साल्ट का भी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसका इंट्रो पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा यहीं तक, आज साल्ट तक का प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिएक्शन देखेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज इसका होता है उसको देखेंगे। अब आगे देखते हैं हमारे स्टूडेंट बेस। नेक्स्ट है आपका माय डियर स्टूडेंट बेस। एसिड के बारे में हम सब अच्छे तरीके से देख लिए। अब है आपका बेस। बेस किसको बोलेंगे? बेस वो 10 केमिकल कंपाउंड या मटेरियल विच इज डिजॉल्व, किसमें डिजॉल्व होगा? डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जब कोई केमिकल कंपाउंड या मटेरियल वाटर में डिजॉल्व होकर के आपका क्या दे? OH आयन दे। क्या दे? OH आयन दे। वही आपका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। OH आयन नहीं समझे होंगे कैसे? -1 आता है। O में जो होता है -2 होता है। अब हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे स्टूडेंट? +1। अब इसमें से कैंसिल करके रिजल्टेंट आपका क्या आता है? OH -1। यही लग जाता है, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं? OH-। अब जो है अब जितना भी बेस है, क्या है? बेस है, उसका टेंडेंसी होता है एक्सेप्ट करने का। किसको? प्रोटॉन को। यही लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ बेस इज एक्सेप्ट प्रोटॉन। किसको करेगा? प्रोटॉन के। अब जैसे देखिए क्या आ गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होगा? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है सर। अब जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रोटेट करते रहता है ऑर्बिट में। उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये सब नहीं भूलना है, ये आपका बेसिक है। अब है एसिड का बेस जो है, बेस का सर टेस्ट कैसा होगा? एसिड का कैसा था आपका? सावर। और इसका क्या हो जाएगा? बीटर। बीटर मीन्स क्या होता है? कड़वा इन टेस्ट। जैसे करेला होता है ना, नीम होता है ना, वही। अब जो है स्मूथ एंड सॉफ्ट, ये कैसा हो सकता है? स्मूथ भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। कौन? बेस। अब जो बेस जो है, बेस इज चेंज टू रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये जो है किसका अपोजिट हो जाएगा? आपका हो जाएगा एसिड का। एसिड क्या करता था? ब्लू से रेड, लेकिन ये क्या करेगा? रेड से ब्लू इन कलर। अब इसी का एक और है नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपको चेंज कर देगा किसमें? येलो में। एक और है आपका, ये सब है नेचुरल इंडिकेटर। किसको चेक करने के लिए? ये है बेस को चेक करने के लिए कि आप कैसे इसको इजीली वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका बेस है। ये जो आपको चेंज करके देगा कलर, आपका कैसा होगा? ब्राउन कलर। अब नेक्स्ट है बेस रिएक्शन विथ एसिड। जब हम बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो वो आपका क्या प्रोडक्ट में क्या देगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस रिएक्शन विथ एसिड, और उस रिएक्शन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन में हम अच्छे तरीके से आपको बताए थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है आपका एसिड और बेस में होता है। एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके प्रोडक्ट में क्या देता है? साल्ट एंड एसिड, साल्ट एंड वाटर देता है। साल्ट देगा और क्या देगा? वाटर देगा, और उस रिएक्शन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? एसिड एंड बेस। अब एसिड का हम सब एग्जांपल देख चुके थे। एसिड का क्या था? HNO3, HCl, H2SO4, HF, ये सब किसका एग्जांपल था? एसिड का। अब हम किसका करना है? बेस का। बेस में क्या बोले थे? जिसके लास्ट में OH लगा हुआ हो वो आपका क्या होगा? बेस हो जाएगा। जैसे NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2। MgOH होल 2, CaHCO3 के होल 2। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3।
अब ये जो है यहाँ पे हॉल 2 कैसे लग गया, Mg का जो होता है कितना होता है, अब जैसे देखिए CaOH के हॉल 2, इसका तो -1 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है प्लस में। ये क्या होता है एक दूसरे को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, ये यहाँ आ जाता है ये यहाँ आ जाता है, इसीलिए ये 2 जो लिखे हैं CaOH का क्या है हॉल 2, ये 2 जो है H से भी मल्टीप्लाई है O से भी मल्टीप्लाई, लेकिन ये C से नहीं है, सिर्फ इसके लिए है। यही इंडिकेट करता है ये किसके लिए, ये वायलेंसी अगर आप पढ़े होंगे तो वहां से आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फार्मूला में बहुत रहता है। जैसे कभी कभी आपको आता होगा NH4+, अब NH4+ कैसे आया वो सब जैसे देखिए क्या है NH4+, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है NH4+। अब जैसे देखिए M का कितना होता है 3 होता है, अब H में कितना है 1H के लिए तो 1 होता है, ठीक है, कितना H है 4 है तो कितना हो जाएगा 4। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 प्रॉपर्टीज रखता है, एक +1 होता है एक -1 होता है। अब ये देखना है कि किस सेंस में दिया है, पॉजिटिव में दिया हुआ है कि नेगेटिव में दिया हुआ है, वो इस पे डिपेंड करता है आपका। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आपका बच गया है इसमें साल्ट। अब उस साल्ट को भी देखते हैं, साल्ट क्या होता है। साल्ट का एवरीडे इन लाइफ हम सबके जीवन में, दैनिक जीवन में क्या होता है यूज होता है किसका, बेस का भी होता है, एसिड का भी होता है, साल्ट का भी होता है, इसीलिए ये इजी है और इसको अच्छे वे में हम सब समझ सकते हैं। उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट है माय स्टूडेंट आपका साल्ट, थर्ड टॉपिक है। साल्ट जो होता है इट इज यूज इन एवरीडे इन लाइफ। साल्ट को हम सब क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। अब व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, जब हम एसिड और बेस का जो रिएक्शन कराते हैं वो इक्वेशन को क्या करता है, या वो केमिकल रिएक्शन को तो न्यूट्रलाइज करता है और वो प्रोडक्ट में जो देता है क्या देता है, साल्ट एंड वाटर। यही साल्ट को क्या करना है, पढ़ना है। अब जो है साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, वो साल्ट जो होता है आपका आयनिक कंपाउंड होता है। क्या कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होता है। अब आयनिक कंपाउंड जो होगा दोनों का अपोजिट होगा, अब वही लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट में क्या है, व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड एंड बेस, यही आपका क्या कहलाएगा, एसिड एंड बेस। अब साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, कौन कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। बोथ आर अपोजिट इन चार्ज, चार्ज कहने का मीन्स चार्ज या आयन, या एक होगा Na+, दूसरा होगा Cl-, इसको कंपेयर करके NaCl बोलते हैं। ये क्या है, साल्ट है, कॉमन साल्ट या इसी को बोलते हैं रॉक साल्ट। अब नेक्स्ट, बोथ पॉजिटिव आर कैटायन एंड नेगेटिव आयन एनायंस। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, नेगेटिव आयन को एनायंस बोलते हैं। अब आर एनायंस, ये दोनों जो होते हैं एनायंस आर बैलेंस होता है, क्या होता है, बैलेंस। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा, द रिजल्टेंट ऑफ आयन इज क्या हो जाएगा, 0। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें किसका, साल्ट का, तो हो जाएगा NaCl, NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। MgCl को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब KCl को क्या, पोटासियम क्लोराइड। अब CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड। अब BaCl2 को क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। अब कैल्शियम जो हमारे स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, वैलेंसी 2 होता है, और हमारे बोन्स जो बने होते हैं कैल्शियम के ही बने होते हैं। किसका बना होते हैं, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम बोन्स को बनने में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका होता है, कैल्शियम का और आयरन का। और आज के लेक्चर में हम सब यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सब देखेंगे केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड और बेस का जो रिएक्शन कराएंगे अलग अलग वे में,
कोई एक एसिड होगा दूसरे बेस से रिएक्शन करेगा तो देगा तो क्या देगा तो साल्ट और वाटर। उसको अच्छे वे में सबको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सा एसिड पाया जाता है, उसका कितना पीएच वैल्यू होता है उसको देखेंगे और उसका एक टेबल हो जाएगा। जैसे चींटी, चींटी में जो है कौन एसिड पाया जाता है उसको भी देखेंगे। उसमें चींटी में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। अब टैट्रिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, सेट्रिक एसिड क्या होता है, इस सब को हम क्या करेंगे, अच्छे वे में पढ़ेंगे। इसी तरह आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट रहना है। और जब भी आपका ये नोटिफिकेशन जाए, कॉपी और पेन साथ में लेकर के, पैनिक नहीं होना है। और आपको ये डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम को आप अपने लाइफ में यूजफुल बना लेते हैं। आपसे शख्स अच्छा इंसान कोई नहीं होता है। पैनिक नहीं होना है और आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।